देश में अमीर लोग बाहर जाने का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और जो भारत के अमीर लोग हैं वो विदेशों में सेटल हो रहे हैं और ज़्यादातर दुबई में, क्योंकि भैया दुबई में काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को मिल जाती हैं। अब लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि भैया जो हाई पेड इंडिविजुअल्स हैं, भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, करोड़ों कमाते हैं और फिर उसके बाद विदेशों में सेटल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों उसमें कई बड़ी वजह हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल विराट कोहली या सुनील गावस्कर या और बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो भारत को छोड़कर विदेश में रहने लग जाते हैं और उनको अब भारत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भैया भारत में टूटी सड़कें हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यहाँ पर उनको घुटन महसूस होती है। जो और जहाँ तक कोहली के केस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भैया यहाँ उनको उतना मतलब कि पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक घेर लेती है और यहाँ पर मतलब उतनी खुल के वो ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं। अब लेकिन दोस्तों ये उनको कौन बताए, जिनकी वजह से आज वो परेशान होकर देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से वो इतने बड़े सेलिब्रिटी आज बने हैं। क्योंकि अगर विराट कोहली या किसी और सेलिब्रिटी की भी अगर हम बात करें तो भैया अगर उनको भारत की पब्लिक देखेगी ही नहीं तो भैया वो कैसे सेलिब्रिटी बन जाएंगे और फिर कैसे इतना सारा पैसा कमा के बाहर विदेश में सेटल होंगे। लेकिन दोस्तों ये केवल एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, बहुत जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी भारत को छोड़कर विदेश में सेटल हो रहे हैं। अगर आप इस आंकड़े पे गौर करें तो दोस्तों 2023 में लगभग 6,500 जो मिलेनियर्स हैं भारत के वो दुबई में सेटल हुए हैं। अब हालांकि दोस्तों वो कुछ चीज़ों को देखकर ही दुबई में सेटल हुए होंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ दुबई में एक तो टैक्स नहीं देना होता है। जैसे भारत में आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो भैया भारत में इतना सारा टैक्सेशन है एक बिजनेस को लेकर कि यार प्रोडक्ट बनाने पर टैक्स, उसको फिर बेचने पर टैक्स और लेने वाले को टैक्स, दुनिया भर के टैक्स एक प्रोडक्ट पर लगते हैं और एक कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस एक बिजनेसमैन को देने पड़ते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे देश में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि भैया यहाँ पर बिजनेस के लिए उतना अच्छा माहौल नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और टैक्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं बात करें दुबई की तो दुबई में कोई टैक्स नहीं देना होता। कोई भी बिजनेस में जो भी बिजनेस करेगा उसका प्रॉफिट सीधा सीधा उसी की जेब में जाता है। और दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है, सिक्योरिटी के मामले में भी देखा जाए तो भैया दुबई काफ़ी अच्छा है। या और भी जो बाकी कंट्री है यूएस, कनाडा वगैरह, जहाँ भी भारतीय लोग जाते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की जो पूरा डेवलपमेंट है वो अच्छा है। इसीलिए भैया जो यहाँ 4 पैसे कमा लेता है वो सोचता है कि यार मैं अपने बच्चों आसानी से विदेश में रह के अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये उनके हिसाब से सही भी है, क्योंकि भैया भारत में रहेंगे तो ना यहाँ पर उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ की एजुकेशन उतनी अच्छी है कि भैया अपने बच्चे को पढ़ाकर वो कुछ अच्छा काबिल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात आती है अपने देश की तो भैया बेशक हमारे देश में 100 बुराई हो, यहाँ पर टूटी सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, एजुकेशन अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी अगर भैया अपने देश के लिए कुछ करना है तो वो यहाँ पर रह के किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी सेलिब्रिटी बन जाएगा और फिर वो उठ के दूसरे देश में चला जाएगा, वहाँ पर रहने लग जाएगा। तो भैया फिर जो अपने देश में उसने इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाई, वो तो जो भारत के लोग हैं उन्हीं की वजह से थी ना। कि भैया जो भी ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर इनकी जो ये विदेश में जाकर सेटल होते हैं या विदेश में जाकर रहते हैं, अगर इनकी फिल्में हिंदुस्तान में कोई देखता ही नहीं तो ये भैया इतने बड़े सेलिब्रिटी बनते ही कैसे, और इतना इनके पास पैसा ही कहाँ से आता कि भैया ये विदेश में सेटल हो सकते थे। तो दोस्तों ओवरऑल गेम यही है कि जिसके पास भी 4 पैसा आ जाता है फिर वो सोचता है कि यार इंडिया को छोड़ा जाए। कुछ दिन पहले भैया आमिर खान की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया था कि भैया उनको अब इंडिया में डर लगने लगा है, उनको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. जो इनकी फिल्मों से इनको पैसा मिलता है वो एक आम इंडियन की जेब से ही निकल के आता है, और अब अगर उनको इंडिया में ही रहना सेफ नहीं लग रहा है तो भैया ये उनकी चॉइस है कि वो कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें। लेकिन यही है कि भैया जो लोग इनको बनाते हैं और जो लोग इतना बड़ा इनको सुपरस्टार या सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बनाते हैं, फिर ये उनसे ही बचने के लिए विदेश में सेटल हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ भी यहाँ पर वो निकलते हैं तो उनको हर जगह लोग पहचानते हैं, लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, तो उनका साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। और यही कुछ चीज़ें फिर इन लोगों को परेशान करती हैं कि भैया मेरे पीछे लोग क्यों आ जाते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझे लोग घेर लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए फिर ये विदेशों में सेटल होने लगते हैं। और दूसरी बड़ी बात, विदेश में सेटल होने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भैया वहाँ इतना टैक्स ना देना पड़े जितना यहाँ इंडिया में ये टैक्स देते हैं। वहाँ टैक्स भी कम होता है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंडिया से अच्छा है। तो उनको यही लगता है कि भैया इंडिया में कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी कौन जिएगा, अपने विदेश में रहेंगे
मस्त रहेंगे और वहीं पे अपना जीवन बिताएंगे और अपने आने वाले बच्चों को भी वहीं पे एजुकेशन देंगे और वहाँ की एजुकेशन लेके फिर बच्चे भी वहीं पे सेटल हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी तरह से इंडिया को क्विट ही कर देते हैं। जिस इंडिया में वो पैदा हुए, इतने बड़े हुए, उनको सेलिब्रिटी बनाया, इतना सारा पैसा उनको दिया, फिर जब वो इतने बड़े सुपरस्टार या सेलिब्रिटी बन जाते हैं, उनके पास इतना सारा पैसा आ जाता है, तो फिर वो उसी इंडिया को छोड़कर और उसी इंडिया में उनको अनसेफ फील होने लगता है और फिर उसी इंडिया को छोड़कर वो बाहर विदेशों में सेटल होने लगते हैं। और दोस्तों 2026 में एक रिपोर्ट ये बताती है कि भैया इस साल भी लगभग 3,500 बिलियनर्स देश छोड़कर विदेशों में सेटल होने जा रहे हैं। लेकिन यही है कि भैया अगर आपके पास 4 पैसे आ जाएं तो भैया अपने देश में रहो और अपने हैंड से जितना हो सकता है देश के लिए वो चीज़ें हम कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम कम से कम यही तो कर सकते हैं कि भैया रोड पे चलते वक्त कोई भी कचरा ना फैलाएं, रोड को साफ रखें, अपने देश को साफ रखें, रेलवे स्टेशनों को साफ रखें। इवन ऐसे भी लोग हैं जो स्टेशनों पर थूक जाते हैं या फिर सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं। तो भैया इससे हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती हैं और जो विदेशी लोग हैं उनके मन में भी ये छवि जाती है कि भैया इंडिया बहुत ख़राब है। क्योंकि जो भी विदेशी है, जब भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इंडिया को छोड़कर विदेश में सेटल होते हैं तो भैया जो विदेशी हैं वो भी यही सोचते हैं कि यार जो इंडिया के बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जब वही इंडिया में नहीं रहना चाहते, इंडिया से बाहर सेटल हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो यार इंडिया ख़राब ही होगा। क्योंकि जब खुद इंडिया के लोग ही वहाँ से छोड़ कर दूसरे देशों में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके मन में तो यही सवाल आएगा कि यार इंडिया बहुत ही बेकार कंट्री है। तो उनको जब वो आएंगे तो उनको भी अनसिक्योर फील होगा यार कि हम इंडिया में जा रहे हैं, ऐसा ना हो यार हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें हो या इंडिया बहुत गंदा होगा। हालांकि काफ़ी सारे आजकल टूरिस्ट इंडिया में आते भी हैं और वो इंडिया की ऐसी तस्वीर दिखाते भी हैं जिससे कि हाँ लगता है कि हाँ यार ये इंडिया की अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार को उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों का तो ये प्रोपेगेंडा ही होता है कि भैया देश को किसी तरह से बदनाम करें, देश की कुछ भी चीज़ उठाकर इस तरह से हाईलाइट करें कि भैया जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बदनामी हो। अभी पीछे कुछ क्लिप वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि भैया कि एक फॉरेनर एक सिक्योरिटी गार्ड से कूड़ा फेंकने के लिए कहती है और वो इस कूड़े को वहीं पे फेंक देता है। लेकिन दोस्तों ये एक साइड है, लेकिन जब इसकी दूसरी साइड देखेंगे तो वहां पर पता चलता है कि भैया वो जो लेडी थी उसने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि भैया मैं तुमको एक कूड़ा दूंगी और तुमको ये यहीं पर फेंक देना है, जिससे कि वो एक कंटेंट बना सके और ओवरऑल इंडिया की पूरे वर्ल्ड में बदनामी कर सकें। और भारत में भी उस क्लिप को काफ़ी सारे लोगों ने दिखाया और उसको बताया कि हाँ भैया देखो इंडिया में आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से भारत के ही कुछ लोग भारत की चीज़ों को इस तरह से फैलाते हैं कि भैया जिससे भारत के पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत में 100 खामियाँ होंगी। हमारे यहाँ पर गंदगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लोग गंदगी करते हैं, सब चीज़ मैं मान सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम अगर 4 पैसे कमाने लग जाएं और अगर अच्छा खासा पैसा कमा लें तो भैया हम इस देश को ही छोड़कर चले जाएं। बल्कि अगर हम 4 पैसे कमा लें तो भैया हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ अपने एंड से क्या कर सकते हैं जहाँ पर हमारे देश को और अच्छा बनाया जा सके। तो दोस्तों आप इस सब पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।